नहीं होती थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुसील को परास्त कर देता था। हाथ तो पकड़ा नहीं। कोड़ा खाई बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजपाट के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुशील व्याकुल हो उठा। मामा उत्तरायणी देखिए। सुशील बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लगे। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू किया। अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुशील का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक से विरोधी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला खतरे में था। सुशील के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुशील ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे। यदि इसे शीघ्र रोकना नहीं रहा तो वह दूरी में जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करेगा। और चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। आम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अशोक को यहाँ शीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश है। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुशील की योजना से अनजान अपने दल बल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ गया। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला, आज के सिंध प्रदेश तक की लंबी यात्रा तय की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से लिया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया। तक्षशिला की धरती पर न घोड़े दौड़ाए गए, न तलवार चली, न ही लोग बाहर। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशल राजनीति ने आपसी उपद्रव मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर
और गर्व से भर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बस गई। यही सुशील के लिए चिंता की बात है। सुशील को उसकी अपनी सत्ता हिलती नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुशील का एकमात्र लक्ष्य बन गया। सुशील ने अशोक के खिलाफ महाराज के कान पकड़ना शुरू किए। महाराज बिंदुसार को अशोक के विरुद्ध करने के लिए जितने प्रयोजन हो सकते थे सब किए। सुशील युवराज था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका इस प्रकार सोचना बिंदुसार को चिंतित किए जा रहा था। सुशील की बातों में भविष्य के खतरे की गंध आ रही थी। बिंदुसार ने अशोक को अपने से दूर भेज दिया। अशोक को देश निकाला मिल गया। क्रोध और घृणा से भरा अशोक अपने भाई सुशील की योजना को भली भांति समझ चुका था। अपने हृदय में धर्म की ज्वाला को दबाए अशोक मौर्य साम्राज्य से बाहर निकला। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी हैं, उनका संदेश आया। पिता मुझे वापस लौटाने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह छिड़ा। मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के काम मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक पल के लिए ये कैसा संभव है? क्या ये निमंत्रण सिर्फ इसलिए कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस है? फिर तो युवराज सुशील को पूरी कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करे। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार है। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भरा है। मैं जानूंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। मौर्य साम्राज्य को मेरी जरूरत है। अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल पड़ा। उज्जैन अशोक ने अपनी पूरी शक्ति विद्रोह को पूरी तरह ध्वंस किया था। विद्रोह मारे मौर्य साम्राज्य की गिरती और गहरे दस्ती चली। चेरी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में मैं दिन लगी है। एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल कर रही थी। देवी के संपर्क में अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैन के प्रशासन में लगे थे। उधर भारतीय उत्तर में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्यु शैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्ष कर रहे थे। दोनों संघर्ष था जीवन का। अशोक उज्जैनी के संघर्ष के विजयी योद्धा थे, लेकिन पिता बिंदुसार मृत्यु से अपने जीवन का संघर्ष करते आ गए। मृत्यु ने जीवन पर विजय प्राप्त किया। पिता से दूर, पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में डाल दिया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हो। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव। मुझे पानी बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य उन्होंने मनुष्य के बादल मंडराने मौर्य साम्राज्य का शासन अपने ज्येष्ठ भाई सुशील के कमजोर हाथों में चला। राजकाज से दूर मैं चला जाऊं खाने में बुलाए चलकर सुशील के हाथों में मौर्य साम्राज्य के विनाश को देखा।
अपना ध्वजधारण का ध्यान किया। मेरा जीवन संघर्ष और उठापटक का चक्र बनता है। इससे मुक्ति अशोक को साम्राज्य के भविष्य की चिंता थी। कई तरह के प्रश्नों में भाग गया था। वे उसमें उलझते चले जा रहे थे। तभी राजा गुप्त के नेतृत्व में अशोक को चाहने वाले मंत्री की एक मंडली आई। राजा गुप्त अशोक को भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित था जब उसकी बागडोर अशोक जैसे कुशल प्रशासक के हाथ में थी। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का वध कर दिया। जिससे मारा गया मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली मुकुट अशोक ने अपने माथे पर धारण किया। जीवन संघर्ष ने अशोक के मोम जैसे हृदय को पत्थर सा बना दिया। इस हृदय में दया नहीं थी, करुणा का कचरा सूख चुका था।